धरती पुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने था। चाहे वो धरती पुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जूलू बाबू हो, श्यामिक दादा हो, सुकांता दादा हो, शुभेंदु दादा हो, अर्जुन दादा हो, अमिताभ दादा हो, इन सब के सब ये हमारे धरती पुत्र हैं। ये बंगाल के बेटा बेटी हैं। अब इनके हाथों में कमान दिलानी है जो बंगाल के लोगों का भला करे, बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या मुसलमानों का भला ना करे। साथियों, मैं आपको यही बताने आया हूं, आपका संकल्प अब भाजपा का संकल्प है। आपकी लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। दुशासन और कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए आप सबने कमर कस ली है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा आपने चलाई है और ये 24 परगना की पवित्र भूमि से एक आवाज जरूर जानी चाहिए कि कुशासन और दुशासन की तेरहवीं हमने शुरू कर दी है। आने वाले समय में इससे हम मुक्ति दिलाएंगे। आज कौन बंगाल में सुरक्षित है? हिंदू सुरक्षित नहीं है, मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे जज सुरक्षित नहीं है, हमारे राज्य सुरक्षित नहीं है, हमारी गाय बैल सुरक्षित नहीं है, हमारे व्यापारी सुरक्षित नहीं है, हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, हमारे मीडिया वाले और सोशल मीडिया वाले भी सुरक्षित नहीं है। शाहजहां शेख जैसे गुंडे जहां पर होंगे, अनुव्रत मंडल जैसे जो गाय और बैल को बेचने वाले असहाय पशुओं के साथ भी अत्याचार करने वाले होंगे, तो वहां उस राज्य का क्या होगा मेरे साथियों? मुझे आज मीडिया वालों ने पूछा कि देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, आप मुझे बताइए क्या देश की राष्ट्रपति बंगाल आए तो उनका स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से हाथ खड़ा करके बोलिए, देश की राष्ट्रपति आए तो स्वागत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? राष्ट्रपति का स्वागत होना चाहिए, प्रधानमंत्री का स्वागत होना चाहिए, राज्यपाल का स्वागत होना चाहिए, संवैधानिक पदों पर बैठे वालों का स्वागत होना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। तो बंगाल में बंगाल की सरकार, बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों नहीं करती? ये लड़ाई करना, अपमान करना, अत्याचार करना ममता बनर्जी की 15 साल की उपलब्धियों केवल यही है। और मैं आज आपसे कहूं, ये कहने के लिए मां, माटी और मानुष का नारा लेकर आए थे। क्या मिला मां, माटी, मानुष के नारे को? आज मैं पूछता हूं, शर्मिष्ठा जी क्या मिला बताइए? मां, माटी, मानुष के नारे से अब क्या मिला आपको? 15 साल हो गए, 15 साल तृणमूल कांग्रेस का हो गया। जब ये सत्ता में आए तो मां को ममता ने हड़प लिया, माटी को माफिया खा गया और मनुष्य को मनी पावर ने निगल लिया। अब मां, माटी, मानुष नहीं, अब ममता, माफिया और मनी पावर की सरकार है। साथियों, मनी पावर की सरकार है। ये कट मनी खाने वाले हैं, कमीशन खाने वाले हैं। कमीशन एक तरफ खाते हैं, दूसरी तरफ राज्य को 8 लाख करोड़ के कर्जे में डुबा दिया। कितना कर्जा? जोर से बोलो, कितना कर्जा? अगर मैं बांग्ला में कहूं तो है 8 लाख कोटी टकार कर्ज आछे, 8 लाख कोटी टका। आज पश्चिम बंगाल का जो पूरे साल की कमाई है उसका 42% पैसा केवल कर्जे का ब्याज निकालने में चले जाता है, केवल ब्याज निकालने में। आपका जो नया बच्चा पैदा होता है उसके सिर पे 81,000 रुपए का कर्जा चढ़ा होता है, 81,000 रुपए का। और कहीं 5 साल तृणमूल कांग्रेस की और सरकार आ गई तो 1.25 लाख रुपए का कर्जा चढ़ जाएगा बंगाल के हर व्यक्ति के ऊपर। आप और कर्जा बढ़ाना चाहते हो बंगाल का? बंगाल को और खत्म कराना चाहते हो? बंगाल के लोगों को बेरोजगार बनाना चाहते हो? घुसपैठियों को संरक्षण दिलाना चाहते हो? मौलवियों को पैसा दिलाना चाहते हो? साथियों, अगर इन सबसे बचना है और बचाना है, और जिस सरकार के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1 दर्जन यानी कि 12 के लगभग मंत्री सांसद जेल गए हो भ्रष्टाचार के मामले में, क्या वैसी भ्रष्ट सरकार तृणमूल की बनाना चाहते हो? अगर नहीं बनाना चाहते तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये केंद्रीय जांच एजेंसियां
जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है। कभी कमिश्नर को बचाने के लिए सड़क पर ममता बनर्जी उतर आती, कभी जांच एजेंसियों के खिलाफ जाकर उनसे पेन ड्राइव, लैपटॉप सब कुछ छीन लेती। किसके भ्रष्टाचार का लेखा जोखा था उसमें? किसका पैसा था? किन के नाम थे? ममता बनर्जी को जब जाहिर करना चाहिए उस पेन ड्राइव में किस किस लोगों के नाम थे, किन किन ने पैसा खाया, क्या क्या आंकड़े और कहां कहां के बैंक खाते थे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 75 साल में देश में जो नहीं हुआ, वो एक राज्य की मुख्यमंत्री जांच एजेंसियां जो भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी उनसे लड़ने के लिए उतर गई। अरे मुख्यमंत्री को उतरना चाहिए था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उतर गई। इससे बड़ा शर्मनाक उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं है। यही नहीं, हमने पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को सील करने के लिए पैसा दिया और पश्चिम बंगाल की सरकार से जमीन मांगी कि यहां पे फेंसिंग करनी है। बॉर्डर सील करने से मना कर दिया, फेंस लगाने से मना कर दिया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मना कर दिया। अरे ममता बनर्जी जी, अरे सुनिए ममता बनर्जी जी, ये जो गजवाए बंगाल की मंसूबा पाले हुए हैं, तुम्हारा ये सपना गजवाए बंगाल का हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, कभी पूरा नहीं होने देंगे। अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश भर में एसआईआर कर रहा है। आपको एसआईआर का कोई विरोध है क्या? आपको एसआईआर का कोई विरोध है क्या? अरे एसआईआर के माध्यम से तो जाली और घुसपैठिए वोटर को काटने का काम है। और ममता जी कान खोल के सुन लीजिए और अपने भाइयों को भी बता दीजिए, हम डिटेक्ट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन करेगा। और जब हमारी सरकार बनेगी तो इन घुसपैठियों को डिपोर्ट भी करेंगे, बांग्लादेश भी भेजेंगे। एंड लेट मी से इट लाउड एंड क्लियर टू ममता बनर्जी, we will detect them, we will delete them, and we will also deport them. आप बंगाल में एक नारा चल रहा है बहुत जोरदार। क्या नारा है भाई परिवर्तन यात्रा का? पाल्टानो दरकार, तो लगाएंगे जोर से। अगर सरकार पलटने के लिए तैयार हो, परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो, तो भाई दोनों, नीचे वाले ऊपर वालों का हाथ देखना, ऊपर वाले नीचे वालों का हाथ देखना। जिसको एक दिया वो एक ही उठाए, जिसको दो दिए वो दोनों उठा सकता है। और जो मन के साथ, परिवार के साथ साथ में है, वो मेरे साथ जोर से बोलिए, नहीं तो घर वाले बोलेंगे परिवर्तन यात्रा में गए थे, हाथ खड़ा क्यों नहीं किया। पलटानो दरकार, 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 पलटानो दरकार। साथियों इसलिए भी करना है क्योंकि मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी जी ने 1750 करोड़ रुपए का, 1750 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल कल्याणी में दिया है साथियों। और यही नहीं, मेडिकल कॉलेज हो, दुर्गापुर एयरपोर्ट हो, कूच बिहार एयरपोर्ट हो, दो एयरपोर्ट दिए। कोलकाता मेट्रो से लेकर दक्षिणेश्वरी मंदिर तक हमने मेट्रो को भी पहुंचा दिया है। और पहला अंडर वाटर मेट्रो, ये टनल भी कहीं नहीं बनी, ये भी बंगाल में मोदी सरकार ने बनाने का काम किया। पहली स्लीपर वंदे मातरम ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से लेकर कामाख्या तक, कामाख्या माई तक चलाने का, उसके दरबार तक, वहां तक, असम तक चलाने का काम किया। और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी पश्चिम बंगाल से ही शुरू की गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एयरपोर्ट हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, नेशनल हाईवे हो, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल हो, विकास के नए आयाम हमने यहां पर स्थापित किए। साथियों कुशासन और माफिया राज से मुक्ति पाने का समय आया। एक बार भाजपा को लाने का समय आया। एक बार विकास
एबार बीजेपी, एबार उन्नयन एबार बीजेपी, एबार सुशासन एबार बीजेपी, एबार शिक्षा एबार बीजेपी, एबार सोनार बंगला एबार। मैं पूछ रहा था अर्जुन जी से, मैं कहा अर्जुन भाई जब हम एमपी थे इकट्ठे तो मुझे आप बताते थे कि बंगाल में किस तरह की लूट की खुली छूट है। शांतनु भाई को याद होगा जब हम पिछली बार सत्र में इकट्ठे बैठे, आपने जो दर्द बयान किया, जो हमारी बंगाल की बेटी के साथ जो बलात्कार और उसकी हत्या हो, और उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने कैसा पर्दा डालने का काम किया, सबूत मिटाने का काम किया। साथियों, यहां पे नेहाटी में, इसी इलाके में बड़े बड़े इलाके पानी में डूब जाते हैं, कोई सुध लेने नहीं आता। कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, सड़कों पर घुटने घुटने तक पानी खड़ा हो जाता है, महीने तक सड़कें टूटी रहती हैं। और यही नहीं, पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, पर्याप्त नर्सें नहीं है, पर्याप्त इंजीनियर नहीं है, पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। लेकिन मैं आज आपको वायदा करके जा रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनेगी, 2 महीने के अंदर सारे खाली पदों को भरने की शुरुआत कर दी जाएगी। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, अधिकारी कर्मचारियों से डरने की जरूरत नहीं है। ये ममता जी मई में चली जाएंगी, भाजपा की सरकार आएगी और 7वां वित्त आयोग भी हम पश्चिम बंगाल में लागू करके देंगे। रात के अंधेरे में बालू का धंधा करने वाले, चोरी करने वालों को जेल के पीछे डालेंगे, कट मनी लेने वालों पर अंकुश लगाएंगे, कमीशन खाने वालों को जेल में भेजेंगे और आयुष्मान भारत इसको लागू करेंगे। आपको 5-5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिलेगा और अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्ति कर दी जाएगी। यही नहीं साथियों, एक के बाद दूसरी बात को पूरा करेंगे। हमने भाई शांतनु ठाकुर जी को सुनना है। मैं शांतनु भाई, कल तो आप पार्लियामेंट आओगे, ये जो यात्रा चली है ना, इसका संदेश जहां जहां से निकला, मैंने सुरेश राणा जी हमारे प्रभारी और अर्जुन जी और मैं इनको कह रहा था